Now coming in, the top honor to these leaders has triggered a political firestorm, with leaders of the opposition casting aspersions on the integrity of the awards and also saying that this is an attempt by the BJP to confer top honors on the basis of religion. That's the charge that has been leveled by the opposition. Listen in. करेंगे वही तो उनका सारा उद्देश्य ही वही है। उनके ऐसे सारे मस्जिदों के नीचे मंदिर है क्या देखने जा रहे हैं? अरे ऐसा है कि इस देश के लोगों अबे ये देश बना, ये ताजमहल का नाम भी बदलने का सोच रहे हैं। इस तरह का करना बिल्कुल गलत बात है। एक तरह से गलत, हम पूरे दुनिया को एक गलत ये दिखा, ये भारत, ये हमारा देश है, ये अफगानिस्तान की चाल पे चल रहा है। देखिए, पद्म भूषण हो, पद्म श्री हो, ये सारे अवार्ड जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड हैं। देश के लिए जो लोग कुछ न कुछ करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। ये परंपरा इस देश में हमेशा से रही है। लेकिन जिसके ऊपर आज भी केस हो, अदालत में केस हो और तमाम सारी चीजें हो, ऐसे लोगों को नॉमिनेट करना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। लेना देना है कि उनको जो सम्मान दिया गया है, उन्होंने इस देश के लिए ऐसा क्या किया है। जिनके ऊपर चार्जशीट फाइल हुई है, ऐसे लोगों को अगर इतने बड़े सम्मान से सम्मानित किया जाता है तो उस सम्मान का ही अपमान है। पद्म सम्मान जो होता है वो इस देश में उन लोगों को दिया जाता है जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए जाने जाते हैं, जो उत्कृष्ट कोटि और विशिष्ट सेवा के लिए जाने जाते हैं, जो किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पद्म विभूषण का भी राजनीतिकरण कर दिया है। अब क्राइटेरिया हो गया है या तो वो आरएसएस का मेंबर हो और या फिर राम मंदिर के आंदोलन से जुड़ा हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। बदकिस्मती यह है कि अब धर्म के नाम पे अवार्ड हो गया है। जो इसमें जो 6-7 लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के मामले में रोल अदा किया, पिटिशनर भी हैं, उसमें एक साध्वी जी भी हैं। अब लगता है कि ये अवार्ड मंदिरों के पुजारियों को भी दिए जाएंगे और कहीं कहीं इनको लगे तो वहाँ से पकड़ के लाएंगे उनको। तो ये अवार्ड की जो है ये तौहीन है। मुझे लगता है बीजेपी वाले पता नहीं किस रास्ते पे जा रहे हैं, इस मुल्क को कहाँ ले जाने वाले हैं। Not only that, not only the key figures or the legal team behind the Ram Mandir are given Padma Awards, but even one Karthik Maharaj from Bengal, who's a riot monger, who tries divisive politics on a daily basis and probably will get a ticket in the upcoming Vidhan Sabha from the BJP, is being awarded a Padma Shri. So BJP is now using the Padma Awards as election reveries. They have never recognized Bengal, but just because Bengal elections are just barely 10 months away, they have given Padma Shri to 9 representatives of Bengal. But this is nothing but an election gimmick.